यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेदमदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम्। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमीढ्यते ब्रवपुषे तडितं वराय गुञ्जावतंस परिप्रक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविशालवेणो लक्ष्मश्रये मधुपते पशुपाङ्गजाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। बोलिए परम भक्त श्री हरिदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री यमुने महारानी की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्याम प्यारे की, लख दातार की, माँ कात्यायनी मैया की, श्री रसिक बिहारी सरकार की, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तद्दित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा का आज आनंद लेते हुए द्वितीय कथा दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। महामाया भगवती श्री किशोरी जी हम सबकी बुद्धि को निर्मल बनावे और उनके चरणों में इतनी प्रार्थना करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं कि हे देवी, हमको आप वृंदावन का वास दे, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। बोलो राधा रानी की, बिना राधा रानी की कृपा के आपको ब्रजवास नहीं मिल सकता, वृंदावन का वास नहीं मिल सकता। इसीलिए राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, दास बनकर के रहेंगे तो आपको सुलभता से वृंदावन भी मिल जाएगा और राधे राधे जपोगे तो क्या मिलेगा? बांके बिहारी में मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए सबसे प्रथम भागवत कथा के प्रवेश में अपन भगवान का नाम संकीर्तन, क्योंकि अपनी जीवा मन वाणी सबको पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। जो हम लोग आए हुए हैं तो क्या है कि सबका मन अपने अपने घर के कार्यों में लगा रहता है, किसी का स्त्री में, किसी का पुरुष में, किसी का अपने दुकान में, किसी का मकान में, किसी का अन्य अन्य अपने अपने सबके साधन हैं। तो इन सब साधनों से अपने मन को एकत्रित करके और आज अपन कहाँ पर आ रहे हैं? श्रीमद् भागवत वृंदावन धाम में बैठ करके श्री हरिदास जी महाराज की तपस्थली, जहाँ उन्होंने तपस्या करके परम जिनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं बांके बिहारी, उनको प्रकट किया। ऐसी तपस्थली सिद्ध स्थान। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए जीवा को पवित्र करें। जीवन की शाम आई और शाम नहीं आए, बैठा हूँ उनकी याद में मैं पलकें बिछाए। जिन जिन के मन में और तन में अगर भगवान श्याम सुंदर को बिठाना है तो बड़े प्रेम और मस्ती के साथ झूमते हुए ताली का सहयोग करते हुए गाएंगे। नींद ना आए रे मुझे चैन ना आए रे, नींद ना आए रे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे, नींद ना आए रे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे, नींद ना आए रे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे, नींद ना आए रे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे। पल पल आए छिन छिन आए, पल पल आए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे। सभी लोग ताली बजाते हुए जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। मस्ती के साथ झूमते हुए
ही बिन रैन तेरे बिन नैनन बहे पनारे, आहा नैनन बहे पनारे, ओहो नैनन बहे पनारे, आहा नैनन बहे पनारे। कटे नहीं बिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाए नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। सूरत तेरी मैं क्या जानूं किया, राम सलोनी सूरत तेरी मैं क्या जादू किया, श्याम सलोनी सूरत तेरी ने क्या जादू किया, तुमसे मिलने को मेरे मोहन तड़प तड़प कर दिया, प्यारे तड़प तड़प कर दिया, प्यारे तड़प तड़प कर दिया। एक झलक दिख जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो, दिल मेरा घबराए नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। जय हो मस्ती के साथ झूमते हुए। दर्द कमारा कांध चीर दिखाऊं, दर्दीला दिल दर्द कमारा कहाँ से चीर दिखाऊं, ओ दर्दीला दिल दर्द कमारा कांध चीर दिखाऊं, साकाली अंधियारी विश्वकम की कैसे दर्शन पाऊं, प्यारे कैसे दर्शन पाऊं, मोहन कैसे दर्शन पाऊं, टूटे दिल का कोई उनको, टूटे दिल का कोई उनको जाकर दर्द सुनाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। ढूंढ ढूंढ कर हार चुका मैं, पैरों पड़ गए छाले, ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, पैरों पर गए छाले, गोविंद तेरा इतना दर्शन इतनी परिक्रमा, लेकिन तूने कभी एक झलक नहीं दिखलाई, क्योंकि तेरी जो एक झलक मिल जाए प्यारे, तो इस जीवन का तो क्या भविष्य, कभी इस भवसागर में उतरना ही नहीं पड़ता। तो अब तो मैं थक गया,
ढूंढ ढूंढ कर हार चुका मैं, पैरों पड़ गए छाले। ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, पैरों पर गए छाले। जैसे पागल को आकर अब तो गले लगा ले प्यारे, अब तो गले लगा ले प्यारे, अब तो गले लगा ले। टूटे दिल का कोई उनको, टूटे दिल का कोई उनको जाके दर्द सुनाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, श्याम आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम आए रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिदास जी महाराज की बड़ी महिमा, इनके तपस्या की जो महिमा कर सकता कौन है? कोई नहीं कर सकता। सबसे प्राचीन स्थान आज भगवान गोविंद और राधा रानी की कृपा से ही तो प्राप्त हुआ। रहने को भी, खाने को भी। एक बार जो दर्शन करके जाता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। और वो वृंदावन वास अपन को मिल गया भगवत कृपा से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद अनुग्रह से। तो इस जीवन का आनंद लेने के लिए अपन श्री धाम वृंदावन में और वृंदावन धाम में आए, दर्शन का आनंद। और दर्शन के साथ साथ में कल बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा का उत्सव, वर्ष में एक बार बहुत सुंदर मेला वृंदावन में लगता है, उसका आनंद तो आपने सबने ले ही लिया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की तपस्थली, इसका जितना वर्णन कर सके उतना कम। यहाँ अगर एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, शास्त्र कहते हैं घर में अगर एक कार्य किया, एक माला जपी, तो वह एक गुना फल देगी। नदी किनारे पर जाकर के अगर आपने माला किया, कोई मंदिर देवालय में जाकर के कोई आपने कार्य किया, वो आपको दोगुना फल देगी। किसी धाम में जाकर के, किसी तीर्थ में जाकर के अगर आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, आपको 10 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा जी के किनारे पर 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन ये न तो कोई तीर्थ न कोई धाम, ये तो श्री धाम वृंदावन भगवान का स्वयं घर है। श्री वृंदावन स्वयं भगवान का घर है। यहाँ जो करता है उसका अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो तभी तो हमने आपको कल भी बोला था कि देखो आपको वृंदावन में आने का सौभाग्य मिला, तो उसको व्यर्थ में नहीं खोना। संसार की सुख सुविधाओं का आनंद तो अपन बाद में भी ले सकते हैं, 7 दिन के बाद जीवन में क्या करना है। लेकिन जो धाम श्री धाम वृंदावन का आनंद है, वह तो अपन को सत्संग के द्वारा प्राप्त हो रहा है। कल की कथा प्रसंग भगवान की कृपा से और सुंदर माता भक्ति का और देवर्षि नारद जी का संवाद चल रहा था। नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि, अगर कलयुग इतना घोर पापी है, इतना दुराचारी है, तो राजा परीक्षित ने इसको स्थान क्यों दिया? अरे इतना घोर पापी समर्थवान थे राजा परीक्षित, तो इसको अपने देश से निकाल सकते थे। अपने राजकाल में इसको स्थान नहीं देना चाहिए था, क्यों दिया? नारद जी बोले, देवी, कलयुग में बहुत से दुर्गुण हैं,
लेकिन एक उसमें गुण भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जिस प्रकार भगवान की सृष्टि का क्रम चलता है, पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, तो वो तो आना ही था। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी अच्छाई है जिससे राजा परीक्षित ने इसको स्थान दे दिया? तब तो नारद जी बताते हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो अन्य युगों में तपश्चर्या करने से पुण्य प्राप्त होता था, बड़े बड़े योगी लोग समाधियां लगा लेते, उसका पुण्य प्राप्त होता था, वह मात्र कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान केशव का कीर्तन करने से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो कलयुग की इतनी बड़ी महिमा, कलयुग के व्यक्ति के पास समय नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा आयोजन कर लो, बहुत ज्यादा कुछ सुंदर अनुष्ठान कर लो, 40 दिन का, 6 महीने का, 3 महीने का नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। जब ये बात राजा परीक्षित ने कलयुग के अंदर देखी तो उसने कहा, ठीक है भाई, तू रह जा, कोई बात नहीं। तो प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई उपाय बताओ। मेरे लिए तो ऐसा, मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, मैं क्या करूं? तब देवर्षि नारद बोलते, देवी आप चिंता मत करो। हे देवी, आप तो व्यर्थ में चिंता करती हो। वृथा खेदय से बालो अहो चिंता तुरो कथा। हे देवी, आप व्यर्थ की चिंता करते हो, तो चिंता न करूं तो क्या करूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। तो कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। तुम क्या करो, हे देवी। अब कुमार जी ने बोला, हे नारद, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो सत्संग कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवती वो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा है, जिसका श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य मोक्षा अवस्था से शुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा, सत्कर्म से भागवत कथा का सत्संग? अरे प्रभु, भागवत कथा का सत्संग आप बात करते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं कि मैंने वेद वेदांतों का पाठ किया, उपनिषदों को सुनाया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, मैंने गीता पाठ को भी सुनाया, लेकिन उससे जब उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो मात्र श्रीमद् भागवत से क्या हो सकता है? यह बात तो कोई समझ में नहीं आई हमारी। जब यह बात बोली तो सनक कुमार हंसने लग गए। अरे कहने लगे, भैया एक बात बताओ, आप संत हो, सरल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, क्या कोई फल मीठा होता है तो फल के अभाव में कोई कहे कि चलो फल इतना मीठा है तो क्यों ना कोई फल की डाली को तोड़ करके खाना चाहे, तो क्या डाली मीठी लग सकती है? आम का फल इतना सुंदर मीठा है और कोई कहे, अरे आम इतना मीठा है, चलो क्यों ना डाली तोड़ के करके चबाने लग जाए, तो दांत भले टूट जाएगा, लेकिन मिठास तो नहीं आ सकती, क्या ही। तो इसी प्रकार से श्री सनत कुमार देवर्षि नारद जी को समझाते हैं, अमूल आग्ने रसस्तिष्ठत् न स्वाद्यात् ते यथा। अरे जिस प्रकार गन्ने के रस रस में, कण कण में शर्करा व्याप्त है, लेकिन जो काम शर्करा से होना है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता। सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनती हैं, वो शक्कर से बनती हैं। अगर कोई चाहे भैया शक्कर खत्म हो गई, थोड़ा ऐसा करो कि गन्ने का रस डाल दो, मीठा हो जाएगा, तो क्या स्वाद आ सकता? नहीं आएगा।
यथा दुग्धे यथा सर्पिण स्वादा योपकल्पते। सब लोग जानते हैं दुग्ध से दही जमाया जाता है और दही से घी निकलता है, मक्खन निकलता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। लेकिन अगर पूरी तलते तलते हलवाई ने बोल दिया अरे भैया ऐसा करो घी खत्म हो गया, अब क्या करें तो किसी ने बोल दिया कोई बात नहीं, घी खत्म हो गया तो क्या दूध डाल दो। तो क्या दूध में पकौड़ियां निकल सकती हैं, पुड़ियां निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती। क्यों? अरे भाई दूध से ही तो दही, दही से घी निकला है, तो फिर दूध में पकौड़ियां और पुड़ियां क्यों नहीं निकल सकती? तभी बताया कि ऐसा नहीं है। देखो फल की महिमा अलग और वृक्ष की महिमा अलग होती है। हम जानते हैं वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भगवद गीता का सार ही श्रीमद् भागवत कथा में है। लेकिन सार अलग चीज होती है और मूल अलग चीज होती है। तब उन्होंने कहा प्रभु अच्छा आप इतनी महिमा गा रहे हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन कौन भागवत कथा को सुनने से तर सकता है? कैसे कैसे लोगों का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हो सकता है? आप मुझको बता दीजिए। तब तो कुमार जी बोलते हैं शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिना। ऐसा करो एक भागवत कथा का आयोजन रखो और वहां पर जैसे भागवत कथा होगी तो हमारा विश्वास है ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। अब ये प्रसंग कहाँ चल रहा था? बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? कहाँ पर है? श्रीधाम वृंदावन में। और उन्होंने भागवत का आयोजन रखा कहाँ पर? गंगा द्वार समीपेतु, गंगा के द्वार हरिद्वार में। हरिद्वार से थोड़ी दूर में है ना, हरिद्वार में रखा। अब हरिद्वार में जो गंगा जी के यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन रखा तो वहीं पर सभी ऋषि महर्षियों को मालूम चल गया, सभी संतों को पता चल गया। तो सब लोग जैसे भागवत कथा का पता चला सब लोग एक एक करके वहां पर आना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे सबको पता चला भगवो वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो योगेश्वरो व्यास पराशरो छाया सुको जाजुलजुः मुख्या सर्वेप्यपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। भृगु अंगिरा भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतम, सभी लोग ऋषि लोग जिन सब ऋषियों का नाम लिया वह एक एक करके अपने सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ और अपनी अपनी देवियों के साथ वहां पर जाके उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि देखो धर्म का काम ऐसा होता है कि अकेले एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर चाहते तो इस भागवत कथा के प्रवचन को या भागवत कथा को श्रवण तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है भाई। जब करने वाला, सुनाने वाला एक, सुनने वाला भी तो एक हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि यह नियम नहीं है। क्योंकि जितना लोगों को सुनाएंगे, जितने लोग इसको श्रवण करेंगे, जितने उन लोगों के जीवन में आनंद आएगा उसका सबका परसेंट आपको मिलेगा। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं होता? एक एजेंट होता है ना, अब वो घर घर जाकर के सबकी पर्ची बनाता है, सबका बीमा करता है। भाई हमारा फायदा बताएगा, 1% भी अपना फायदा बताता है क्या? वो बताता है क्या? आप बताइए। एजेंट आता है ना, काय का वो क्या करते हैं, बीमा वगैरह करते हैं, तो वो इतने आपको हजारों उपाय बता देगा, हजारों प्लानिंग करके बताएगा। वो काय के लिए? हमारे फायदे के लिए। यद्यपि उसका फायदा तो है, और जितने एजेंट बनाएगा, जितने कस्टमर करेगा, उतने ज्यादा उसको फायदा मिलता है।
मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, धर्म अनुष्ठान जो भी अपन करते हैं उनमें सबसे अधिक निमंत्रण देते हैं, अधिक से अधिक लोगों को सूचना करते, भैया आओ भागवत सुनो, भागवत कथा श्रवण करो, ठाकुर जी की कुछ आयोजन हो रहा है। तो इससे क्या होता है? वह इसका कारण यही है कि आप आकर के सुनेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित होकर के हमको भी प्राप्त, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आज सारे ऋषि, शिष्य, पुत्र सबके साथ अपने अपने लोगों को आते हैं, वहीं बीचों बीच आकर के भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। बोली भक्ति महारानी की। जैसे भक्ति महारानी को तथा तैया करके नाश्ता देखा तो नारद जी तो विस्मित हो गए। अरे भगवान, ये कैसी लीला? अभी तो भागवत कथा प्रारंभ में नहीं हुई, उससे पहले ही भक्ति अपने पुत्रों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो गई। तब तो उन्होंने कहा, अरे भागवत की महिमा को क्या कहें, श्लोकार्धम श्लोक पादम यानित्यम भागवतोद्भवम। अरे कोई पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकता तो आधा श्लोक पढ़ ले, आधा भी नहीं पढ़ सकता श्लोक पादम, एक श्लोक का चौथाई भाग भी अगर नित्य प्रति पढ़ता है ना तो साक्षात प्रभु उस पर कृपा करते हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवही। भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसका दर्शन करना श्रेवणात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ वरदायकम। अरे कोई पढ़ नहीं सकता, हम तो सब महाराज पढ़े लिखे नहीं, क्या करें? तो क्या लिखा? दर्शन कर लो। महाराज समय नहीं है सुनने के लिए, श्रवण कर लो। आंख नहीं है, किसी के नेत्र नहीं है, तो कहा भगवान अगर दर्शन नहीं कर सकते, आंख नहीं है, तो क्या करें? तो श्रवणार्थ, कानों से कथा को सुन लो। अरे कान भी खराब है, मान लो किसी के नेत्र भी खराब है, तो फिर स्पर्शात स्पर्श कर लो, तब भी आपका मंगल हो जाएगा। इन सब बातों को सुनाया तो कहते हैं, जब इन बातों को करते हैं तो कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत् बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस जीवन पर्यंत जिस व्यक्ति ने भागवत कथा को श्रवण नहीं किया, जिसने भागवत की महिमा को नहीं जाना, आजन्म मात्र येन सठेन किंचित, वह सठ है, वह मूर्ख है, उससे बड़ा दुराचारी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने भागवत कथा की महिमा को नहीं सुना, नहीं जाना। कौन कह रहा है? अरे वह तो चांडाल है, जीता हुआ मुर्दे के समान है। चांडाल वच्च खरवत वततेन नीतम, और तो और मिथ्या जन्म जननी जन दुख भाजा। अरे उसने अपने मातृ गर्भ को भी दूषित कर दिया। अरे जिस माता के गर्भ में 9 महीने तक मां ने अपने गर्भ में रखा कि चलो मेरा पुत्र होगा, मेरी संतान होगी, लेकिन भागवत कथा को नहीं सुना, भागवत कथा के मर्म को नहीं जाना, तो वो उसने जननी जन्म अपनी माता के गर्भ को भी कलंकित कर दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में जीवक्षेवो निगदितम सतु पाप कर्मा येन स्तुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशुसमम भुविवार रूपा बदंत दिव्य देव समाज मुख्या। यह सुखदेव जी नहीं कह रहे, देव समाज मुख्य कह रहे हैं। कौन? देवता लोग। जब देवता लोगों को सुखदेव जी ने भागवत कथा को नहीं दिया, पान नहीं कराया, उनको अभक्त जान करके भगा दिया, अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, देवताओं ने अमृत के बदले में भागवत कथा को मांगा और सुखदेव जी ने मना कर दिया, तो ये देवता लोग कह रहे हैं इस बात को कि धिक्तम नरम पशुसमम विवाह रूपा। अरे वो तो जिंदा हुआ मुर्दे के समान है,
और तो और जो विचरण कर रहा है ना, तो विचरण तो कर रहा है मान लो वह, लेकिन विचरण करता हुआ जैसे पशु विचरण नहीं करते हैं, भैंसा बैल घोड़ा गधा जैसे संसार में विचरण करते हैं, वैसा उनका जीवन है, उनके जीवन को धिक्कार।